This is MCQ. If U is homogeneous function in x and y of degree n, then the value of x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y. तो इसका आंसर होगा n into u. और दूसरा क्वेश्चन है f of u is homogeneous function in x and y of degree n, then the value of x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y. दोनों में डिफरेंस क्या है? In first example u is homogeneous, in second example f of u is homogeneous. So in this case for f of u is homogeneous, आंसर होगा आपका n into f of u upon f dash of u. नेक्स्ट क्वेश्चन है if x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, then the value of dabba xy with respect to r theta. This is example of Jacobian. तो आपको Jacobian फाइंड करना पड़ेगा. Jacobian का फॉर्मूला है Jacobian of xy with respect to r theta, determinant partial differentiation of x with respect to r and theta, partial differentiation of y with respect to r and theta. x और y की वैल्यू प्रोवाइड किए तो डिफरेंशिएट x with respect to r, we get cos theta. डिफरेंशिएट x with respect to theta तो उसका होगा माइनस r sin theta. डिफरेंशिएट y with respect to r, उसका डिफरेंशिएशन होगा sin theta, r का डिफरेंशिएशन 1. सेकेंड, differentiate y with respect to theta, that time r is constant, so r as it is differentiation of sin theta होगा cos theta. जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r cos स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस r sin स्क्वायर थीटा. अब r कॉमन अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस होगा sin स्क्वायर थीटा. तो आंसर आ जाएगा r. अब दूसरा क्वेश्चन देखो, x और y की वैल्यू सेम प्रोवाइड की है और हमें उसका रिवर्स पूछा है. जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू xy. ऊपर हमने क्या निकाला है xy विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, इसका आंसर आया है r. तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो हमें आंसर मिलेगा जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू xy इज 1 बाय r. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का. इसमें क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब देखो A111 फर्स्ट रो का यूज करके हम सेकंड एंड थर्ड रो को जीरो करते हैं. उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1. अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपको मैट्रिक्स मिलता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0. तो इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं 1, तो इसकी रैंक हो गई 1. नेक्स्ट है फॉर द मैट्रिक्स A द आइगन वैल्यूज ऑफ A आर. अब ये मैट्रिक्स देखोगे तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर होता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स उसके आइगन वैल्यूज होते हैं. तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 3. तो इसका आंसर होगा D 1 2 3. इस मैट्रिक्स में कहा है द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू. अगर आप देखोगे तो ये मैट्रिक्स इक्विलेटरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो कोई भी रो अभी इसके आगे जीरो नहीं होगा. तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 1 2 3. तो इसकी रैंक हो गई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 equals to 0 where x1 x2 x3 non-zero vectors and C1 C2 C3 are constant, then x1 x2 are linearly dependent. एक तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब रहेंगे? तो वेक्टर का डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होता है, जब सारे कांस्टेंट जीरो होते हैं तब वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो होता है तब वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. तो फर्स्ट केस में C1 C2 C3 जीरो दिया है तो ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए. यहाँ पे नॉट ऑल जीरो का है तो ये आपका आंसर. नेक्स्ट दिया है इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाय y देन dabba u by dabba x. मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u को विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस x बाय y ब्रैकेट स्क्वायर. और हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा. x बाय y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बाय y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 होगा
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, वाई स्क्वायर होगा ये 1/y, एक वाई कैंसिल होगा तो आंसर मिल रहा है y/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर